राधे कृष्ण राधे कृष्ण। धृतराष्ट्र और दुर्योधन की बातचीत, शत्रुओं को वश में करने के उपाय। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं भी तो वही करना चाहता हूँ जैसा तुम दोनों चाहते हो, परंतु मैं अपनी आकृति से भी विदुर पर अपने मन का भाव प्रकट होने देना नहीं चाहता। इसलिए विदुर के सामने विशेषतः पांडवों के गुणों का ही बखान करता हूँ, जिससे वह इशारे से भी मेरे मनोभाव को न ताड़ सके। सुयोधन और कर्ण, तुम दोनों समय के अनुसार जो कार्य करना आवश्यक समझते हो वह शीघ्र मुझे बताओ। दुर्योधन बोला, पिताजी, आज अत्यंत गुप्त रूप से कुछ ऐसे चतुर ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए जिनके कार्यों पर हमारा पूर्ण विश्वास हो। हमें उनके द्वारा पांडवों में से कुंती और माद्री के पुत्रों में फूट डालने की चेष्टा करनी चाहिए, अथवा धन की बहुत बड़ी राशि देकर राजा द्रुपद उनके पुत्र तथा मंत्रियों को सर्वथा प्रलोभन में डालना चाहिए, जिससे पंचाल नरेश कुंती नंदन युधिष्ठिर को त्याग दें, उन्हें अपने घर और नगर से निकाल दें, अथवा वे ब्राह्मण लोग पांडवों के मन में वहीं रहने की रुचि उत्पन्न करें। वे अलग अलग इन सही पांडवों से कहें कि हस्तिनापुर का निवास आप लोगों के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा बुद्धि भेद उत्पन्न कर देने पर संभव है पांडव लोग अपने मन में वहीं पांचाल देश में रहने का निश्चय कर लें। अथवा कुछ ऐसे मनुष्य भेजे जाएं जो उपाय ढूंढ निकालने में चतुर तथा कार्यकुशल हों और प्रेम पूर्वक बातें करके कुंती पुत्रों में परस्पर फूट डाल दें। अथवा कृष्णा को इस प्रकार बहका दे कि वह अपने पतियों का परित्याग कर दे। अनेक पति होने के कारण उसका किसी में भी सुदृढ़ अनुराग नहीं हो सकता, अतः उनका परित्याग कराना सरल है। अथवा वे लोग पांडवों को ही द्रौपदी की ओर से विलग कर दे और ऐसा होने पर द्रौपदी की उनकी ओर से विरक्त बना दें। अथवा राजन, उपाय कुशल मनुष्य छिपे रहकर भीमसेन का वध कर डाले, क्योंकि वही पांडवों में सबसे अधिक बलवान है। उसी का आश्रय लेकर कुंती न युधिष्ठिर पहले से ही हमें कुछ नहीं समझते, वह बड़े तीखे स्वभाव का और शूरवीर है, वही पांडवों का सबसे बड़ा सहारा है। राजन, उसके मारे जाने पर पांडवों का बल उत्साह नष्ट हो जाएगा, फिर वे राज्य लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे। भीमसेन उनका सबसे बड़ा आश्रय है। भीमसेन को पृष्ठ रक्षक पाकर ही अर्जुन युद्ध में अजय बने हुए हैं। यदि भीम न हो तो वे रणभूमि में कर्ण के 1/4 के बराबर भी नहीं हो सकेंगे। भीमसेन के बिना अपनी बहुत बड़ी दुर्बलता का अनुभव करके वे दुर्बल पांडव हमें अपने से बलवान जानकर राज्य लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे। राजन, अथवा यदि वे यहाँ आकर हमारी आज्ञा के अधीन होकर रहेंगे, तब हम नीति शास्त्र के अनुसार उनके विनाश के कार्य में लग जाएंगे। अथवा देखने में सुंदर युवती स्त्रियों द्वारा एक एक पांडव को लुभाया जाए और इस प्रकार कृष्णा का मन उनकी ओर से फेर दिया जाए। अथवा पांडवों को यहाँ बुला लाने के लिए राधा नंदन कर्ण को भेजा जाए और यहाँ लाकर विश्वसनीय कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न उपायों से उन सबको मार गिराया जाए। पिताजी, इन उपायों में से जो भी आपको निर्दोष जान पड़े उसी से पहले काम लीजिए, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। जब तक वे राजाओं में से द्रुपद पर उनका पूरा विश्वास नहीं जम जाता, तभी तक उन्हें मारा जा सकता है। पूरा विश्वास जम जाने पर तो उन्हें मारना असंभव हो जाएगा। पिताजी, शत्रुओं को वश में करने के लिए यही उपाय मेरी बुद्धि में आते हैं। मेरा यह विचार भला या बुरा या आप जाने, अथवा कर्ण, तुम्हारी क्या राय है? इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुर आगमन राज्यलम पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 200वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।